आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है ना। ऋणात्मक ढाल का मतलब होता है, ये देखिए आप, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। अब सवाल ये उठता है कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। उसका कारण ये है कि तटस्थता वक्र की परिभाषा के अनुसार तटस्थता वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अतः जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करना जरूरी हो जाता है। जैसे उपभोक्ता ए से बी बिंदु पर आएगा तो एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, संतुष्टि का स्तर पूर्ववत रखने के लिए वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कुछ दो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें तटस्थता वक्र का ढाल भिन्न भी हो सकता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा विशेषता है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। यानी तटस्थता वक्र का जो ढाल है ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर इस प्रकार का होता है। और उसका भी कारण यही है कि तटस्थता वक्र में एक वस्तु की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होगी, किंतु ये दूसरी वस्तु की मात्रा जो कम हो रही है ये प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। जैसे ये पोर्शन ज़्यादा है, ये पोर्शन उससे कम है और ये पोर्शन उससे कम है। इसको हम टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, और इस पर भी मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। तो उन्नतोदर ढाल का जो कारण है वो सीमांत प्रतिस्थापन दर का घटना है। इससे हम वक्र से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि ये वक्र यहाँ से ज़्यादा ढालू है, फिर धीरे धीरे ये इसका ढाल कम होता जाता है। तो इसको हम उन्नतोदर ढाल के नाम से जानते हैं। तीसरी विशेषता है इसकी, तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ए बिंदु पर तटस्थता वक्र IC1 और IC2 एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊंचा तटस्थता वक्र नीचे तटस्थता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है, और दो तटस्थता वक्र होंगे तो उन पर संतुष्टि का स्तर भी अलग अलग होगा। जैसे आप देख रहे हैं IC1 के C बिंदु पर संतुष्टि कम है, X वस्तु और Y वस्तु दोनों की मात्रा कम है तुलना में B के। B में दोनों ही वस्तुओं की मात्रा अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि IC1 का C बिंदु कम संतुष्टि देता है IC2 के B बिंदु की तुलना में। ठीक है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि इनके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ये अलग अलग संतुष्टि बता रहे हैं, अगर हम यहाँ इनको काट देंगे या टच कर देंगे तो यहाँ समान संतुष्टि प्रदर्शित हो जाएगी दोनों वक्रों पर। अतः तटस्थता वक्र की परिभाषा के ये चीज़ खिलाफ है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है तटस्थता वक्र किसी भी अक्ष को नहीं छूता है। यानी अक्ष का तात्पर्य है 0 x अक्ष 0 y अक्ष। तो ये तटस्थता वक्र इसको टच नहीं करेगा और न ही इधर इसको टच करेगा। उसका कारण ये है कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संदर्भ में ही बनाया जा सकता है। यदि मान लीजिए तटस्थता वक्र यहाँ टच हो जाता है तो x वस्तु की मात्रा 0 हो जाएगी
और यहाँ टच होता है तो वाई वस्तु की मात्रा शून्य हो जाएगी, जो कि तटस्थता वक्र की परिभाषा के ही खिलाफ है कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं का बनाया जाता है।